हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनिल खेमराजदानी और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनिल सबलाइन क्लासेस पे। स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि त्रिकोणमिति उसके बारे में आप लोगों को डिस्कस किया था। और उसका जो व्युत्क्रम फॉर्मूला होता है, रेसिप्रोकल फॉर्मूला जो होता है, और उसका जो आइडेंटिटीज रहता है, उसके मैंने प्रूफ आप लोगों को बताया। देन उसके ऊपर मैंने 4 क्वेश्चन किए। तो इस वाले वीडियो में मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा स्टूडेंट, और आपको कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन जो प्रीवियस वीडियो में समझाया था उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, रेशियो एंगल होता है, उसके बारे में बताऊंगा। मतलब कि पूरा कोण अनुपात होता है साइन कॉस, उसके बेस पर मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा और एंगल्स के ऊपर भी क्वेश्चंस होंगे। तो पहले देखिए वाला क्वेश्चन, जैसा प्रीवियस वीडियो में समझाया उसी टाइप ही का क्वेश्चन आया। आइडेंटिटी और रेसिप्रोकल फार्मूला से बनेगा ये। तो पहले इसका एलएचएस ले लेते हैं स्टूडेंट। इस टाइप के भी क्वेश्चंस एग्जाम पूछ देते हैं। तो देखिए आप लोग इसका एलएचएस दिया है 1 प्लस cos थीटा, बोल रहा है इसमें 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 4 cot थीटा, या थीटा आएगा, इनटू cosec थीटा आप लोगों को प्रूव करके लेके आना है। तो पहले आप इसका एलएचएस ले लीजिए। तो ब्रैकेट में लिखो तो आप लोग बेटर रहेगा इसमें, क्योंकि माइनस अंदर ट्रांसफर होता है तो देन वहां पर रिजल्ट ये चेंज कर देगा। तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा, इसमें भी ब्रैकेट लगा लो 1 प्लस cos थीटा, इसको भी ऐसे ही रख लो। और देन इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट आप लोग तो क्रॉस इंटू से कर सकते हो, या आप जो ऐसा आप लोग एलसीएम विधि से सीखे उससे सॉल्व करो। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो देख सकते हो आप दोनों पक्ष इक्वल है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में हो जाएगा। देखो 1 प्लस cos थीटा, यहाँ पर भी 1 प्लस cos थीटा, तो जैसा x का x से मल्टीप्लाई होता है तो x स्क्वायर आता है, वैसे यहाँ पर ये आ गया 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों यहाँ पर साइड्स इक्वल है। 1 माइनस cos थीटा का 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे स्टूडेंट a प्लस बी दिया देन a माइनस बी दिया, तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a माइनस b a प्लस b इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अलजेब्रिक फॉर्मूला रहता है, छोटे क्लासेस में आप लोगों ने सीखा होगा। देन इसका a प्लस b का होल स्क्वायर से फॉर्मूला विस्तार कर लो स्टूडेंट, तो a का स्क्वायर देन b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ब्रैकेट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दो। यहाँ पर a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई किया और यहाँ a माइनस b का। देन नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसका सर समीकरण क्या था, क्योंकि cos यहाँ पर 1 का स्क्वायर है तो 1 ही होगा। तो इसको मान लीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो इसका सर समीकरण क्या होता है sin स्क्वायर थीटा। बिल्कुल आप प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। ये आ गया sin स्क्वायर थीटा। देन देखो स्टूडेंट यहाँ पर माइनस अंदर सप्लाई होता है, तो माइनस अंदर ले जाओ या बाहर निकालो, दोनों कंडीशन में क्या होता है सिग्नेचर अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अपने पास क्या क्या एलिमेंट आएगा। पहले तो आप इसको सिंपलीफाई करके लिख लो, तो देन ये कुछ इस तरीके से आएगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 into 1 into cos थीटा, देन 2 cos थीटा हो जाएगा, माइनस अंदर सप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर पहले से माइनस है माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 cos, और में अपना sin स्क्वायर थीटा चल रहा है सर समीकरण से। तो देखो क्या स्टूडेंट 1 और 1 कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया, 2 cos थीटा और 2 cos थीटा अगर ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा 4 cos थीटा। और नीचे में जो sin है उसको आप लोग ब्रेक कर लीजिए, sin थीटा इनटू sin थीटा। अब ऐसा क्यों करनी है, आगे पता चल जाएगा। अपने को यहाँ पर cot लाना है तो cos अपन sin करोगे तो cot आ जाएगा, और cosec लाना है तो sin का रेसिप्रोकल ले लो, वो अपने आप ही क्या होगा cosec आ जाएगा। तो अपने को कोल लाना था स्टूडेंट वारियस को, उसको कुछ मत करो, या cos थीटा और sin थीटा इसका रेशियो बना के आप लोग लिख लो, और ये 1 cos sin थीटा। अब आप लोगों को इसका स्पेसिफिक रेशियो बताया था कि cos थीटा अपन sin थीटा क्या होता है cot थीटा होता है जी, तो इसको लिख लो। और 1 अपन sin थीटा का अगर रेसिप्रोकल लेते हो, व्युत्क्रम लेते हो, तो क्या आ जाएगा cosec थीटा। तो ये अपने को यहाँ पर प्रूव करना था, जो रिजल्ट यहाँ पर आ गया। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके का बनता है। अब मैं इसका स्टूडेंट पूरक कोण अनुपात वाला टॉपिक है उसको बताऊंगा, मतलब कि पूरक कोण अनुपात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो रहता है रेशियो उसको बताऊंगा। तो देखिए आप लोग, ये वाला भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है और उसके बेस पर एंगल से भी वैल्यू निकालने के लिए बोलता है। तो इसको मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो ये सूत्र होता है कॉम्प्लीमेंटरी एंगल रेशियो
कंप्लीमेंट्री एंगल रेशियो, मतलब कि पूरक कोण अनुपात सूत्र यहाँ पर लगेगा स्टूडेंट, मैं इसको हिंदी में लिख दे रहा हूँ, पूरक कोण अनुपात सूत्र। तो ये इसका फॉर्मूला रहता है, ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ। जैसे कि इसको पहले भी बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग एक ट्राइंगल लेते हैं इस तरीके का, ये 90 डिग्री का है, तो डेफिनेटली ये 90 से कुछ कम एंगल का होगा, और इसको आप लोग थीटा कंसीडर कर लीजिए। तो अपने को यहाँ पर एक ट्राइंगल एबीसी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेशियो निकालना है। तो उसके लिए देखो किस तरीके का फॉर्मूला रहता है। अगर मैं करूँ sin 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा थीटा, क्योंकि पूरा कोण अनुपात है, सॉरी यहाँ पर cos थीटा आएगा, क्योंकि यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा है, तो इसका पूरा कोण क्या होगा, क्योंकि देखो दो कोणों का योग, टू एंगल्स का अगर एडिशन करते हो और वो 90 डिग्री आ जाता है, तो उसको उसका सप्लीमेंट्री एंगल माना जाता है, पूरा कोण माना जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल माना जाता है। तो अपन भी यहाँ पर ये करेंगे पूरा कोण अनुपात के लिए sin 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा, ठीक है। तो cos का भी ऐसे ही होगा स्टूडेंट, cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, sin थीटा होगा। ये तो sin और cos का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, cos फॉर्मूला sin का रहेगा। अब सेकंड इसका पेयर बनेगा, tan और cot के लिए बनेगा cos, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cot थीटा, तो इसको लिख लीजिए। और इसी का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, tan cot का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो cot भी tan का होगा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan का थीटा। और थर्ड वाला रहता है sec और cosec के लिए स्टूडेंट, तो इसको विक्रम सूत्र के साथ मिक्सअप मत करिए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब इसकी जगह पर ऐसा लिखा जा सकता है। देन थीटा क्या रहता है, अनचेंज्ड रहता है। यहाँ पर मैं sec के लिए बताता हूँ, तो sec 90 डिग्री माइनस थीटा इसका हो जाएगा cosec थीटा, और अगर मैं बात करूँ cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका हो जाएगा sec थीटा। तो ये कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला रहता है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं पूरक कोण अनुपात, बहुत ही हेल्पफुल रहता है। दूसरा, आगे के क्वेश्चंस बनाने के लिए आप लोगों को एंगल्स का भी यूज करना पड़ेगा, तो आप इसके लिए क्या कर रहे हो, 0 से लेकर 90 डिग्री तक का sin cos tan सबका वैल्यू यहाँ पर यूज होगा, तो आपको उसको टेबल बनाने के लिए आता है होगा, तो उसको क्या करोगे आप लोग याद रखोगे तो बेहतर होगा, इसको 9 पे आप लोगों ने सीखा होगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका वैल्यू आप लोगों को निकाल के बताना है, और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला बताया, वीडियो को रिवर्स करके आप लोग देख सकते हैं, उसी के मेथड से ये बनेगा। तो पहले देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का बोलता है, फर्स्ट में आप इसको सॉल्व करके दिखाइए, बोलता है इसका वैल्यू कितना है। तो अपन यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो आप लोगों के पास चॉइस रहेगा, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 3 cos 80 डिग्री इनटू cos 10 डिग्री प्लस 2 cos 59 डिग्री इनटू cos 31 डिग्री, बोलता है इसका वैल्यू निकालिए। अब आपके चॉइस है, या तो आपको इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में तोड़ देना है या फिर इसको तोड़ देना। यहाँ पर जब भी आपके पास चॉइस दिया है, वो इसे दो में से किसी एक को आप लोगों को तोड़ देना। तो आप लोगों को जो सा अच्छा लगता है उसको तोड़ो, सभी में आंसर आ जाता है। तो जैसे ये 80 डिग्री, इसको मैं तोड़ देता हूँ, cos 90 माइनस 10। अब देखो 90 में मैं 10 घटाऊंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 80 वापस आ जाएगा, मतलब 80 को तोड़ के 90 माइनस 10 लिख सकते हैं। अब आप लोग पूछोगे कि ये आइडिया लगेगा कैसे, तो वेरी सिंपल, हर बार यहाँ पर 90 डिग्री का ही फॉर्मूला था, तो 90 में 80 सब्ट्रैक्ट कर देना, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर थीटा की जगह रिप्लेस हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, अपने को पता नहीं चलेगा यहाँ पर क्या घटाना है, तो ये जो 80 डिग्री दिया है ना, उसको सीधा 90 में घटाना, आंसर कितना आएगा 10, मतलब कि यहाँ थीटा की जगह कितना आएगा 10 डिग्री है। फिर इसको कुछ मत करो, एज इट इज लिख दो, cosec 10 डिग्री प्लस, और वैसे ही स्टूडेंट अगर आपको बाय चांस मन होता ये 10 को तोड़ो, तो क्या करोगे, 90 में 10 घटा दो, कितना आएगा 80, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर थीटा की जगह क्या आता 80 आ जाता, प्लस 2 into cos 50 डिग्री 59 डिग्री को तोड़ दो, तो cos 90 माइनस, अब कितना घटा है, तो वेरी सिंपल, 59 और 90 को घटा दो, कितना आएगा 31, यहाँ पर 31 आ जाएगा। साइड में क्या दिया है स्टूडेंट, इनटू में cos 31 डिग्री दिया। और एक और ट्रिक रहता है स्टूडेंट, ये 80 डिग्री रहेगा तो ये वाला ही एंगल यहाँ पर आता है, जैसे आप 59 है तो 59 को ब्रेक करके क्या लिखा 90 माइनस 31, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, वही वैल्यू आता है जो बाद में दिया हुआ, आजू बाजू ही दिया रहता है इसका वैल्यू, क्योंकि दोनों का वैल्यू मिला के 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसा भी आप इसको समझ सकते हैं, इसको तोड़ना है तो इससे आइडिया लग जाएगा, और इसको तोड़ना है तो ये 31 डिग्री से आइडिया लग जाएगा।
अब आप लोगों को सूत्र बता चुका हूँ, वीडियो रिवर्स करके देख सकते हो। cos 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, मैं एक बार लिख देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में। तो cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा, और वही चीज यहाँ पर भी लगेगा। तो देखो थीटा की जगह यहाँ पर क्या दिया tan, तो tan आ जाएगा। यहाँ थीटा की जगह 31 दिया है तो 31 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 3 sin डिग्री कितना दिया है tan, तो tan आ जाएगा, इनटू क्या दिया है cosec tan डिग्री। तो बिल्कुल आप पुराना फॉर्मूला को रिवर्स करके देखो, यही फॉर्मूला हो जाएगा। वहां पर क्या आएगा स्टूडेंट, देखो आप लोग cos का व्युत्क्रम क्या होता है sin, तो देन सॉरी व्युत्क्रम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है sin, तो देन यहाँ पर आएगा sin 31, और वहां पर पहले से दिया cosec 31। और एक और फॉर्मूला होता है स्टूडेंट जिसको मैं रेसिप्रोकल फॉर्मूला बताता हूँ, हेंस देयरफॉर इसका फॉर्मूला क्या होता है, हेंस sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है आपका 1 होता है। आप लोग ये वाला फॉर्मूला देख सकते हो, रेसिप्रोकल फॉर्मूला आप लोगों को बताया था। तो देन यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, ये जो फॉर्मूला रहता है sin थीटा इनटू cosec थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, इसलिए आप लोग क्या करोगे, ये देख लो ये एंगल बराबर है tan डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1, क्योंकि जब दोनों का एंगल बराबर रहता है sin और cos का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस फिर वही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा स्टूडेंट, अगेन कितना आएगा 2 into 1। ये बिल्कुल पुराना वाला फॉर्मूला आप लोग देखिए पता चल जाएगा। तो hence sin थीटा into cos थीटा इक्वल टू 1, देन यहाँ पर कितना आएगा 1 और यहाँ पर भी 1, मल्टीप्लाई करके ऐड करो 3 into 1 3, 2 into 1 2, ऐड करोगे तो कितना आएगा 5। तो यही क्या है इसका वैल्यू। सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको देखिए आप लोग, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर 55 डिग्री, इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, आप लोगों को जो गिवन है उसको उठा लो आप लोग, क्या दिया है sin स्क्वायर 35 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 55 डिग्री। इसमें से आप लोग किसी भी एक को ब्रेक कर लो, चाहो तो इसको चाहो तो इसको, तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। आप लोग बना के रखना, तो हमेशा पहले वाले को करना है, और अगर वो फ्रैक्शन में दिया होगा तो उसका डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर को करना है कि डिनोमिनेटर को करना है, इसको लो। बाकी किसी को भी आप तोड़ो, इसको ब्रेक करो या इसको ब्रेक करो, वो उतना नहीं आएगा। तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, 90 डिग्री लिखूंगा, और मैं क्या बताऊँ आइडिया यहाँ से लगा लो 55 आएगा, और इसको तोड़ते तो 35 आता। या फिर दूसरा तरीका आप लोगों को क्या बताया, 90 में सीधा भैया आप लोग 35 घटा के देख लो कितना आएगा 55, वही यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। उसको मत तोड़ो, वो जैसा दिया वैसे करो, एक समय में एक ही चीज को ब्रेक करेंगे। अब फॉर्मूला हो जाता है sin 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा का क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे कितना दिया 55 डिग्री, तो 55 डिग्री। और आप लोगों को पता होगा कि ये क्या होता है सरसमी का होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आता है 1, ये सरसमी का आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व करना है, तो ये अब भिन्न के तौर पे दिया हुआ है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर ये फ्रैक्शन के रूप में दिया रहेगा तब फ्रिक्शन के रूप में दिया रहेगा तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना, फ्रैक्शन के रूप में सॉरी, तो फ्रैक्शन के रूप में अगर ये दिया रहेगा तो किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं वो आप लोग देखेंगे। यहाँ पर भी आपके पास चॉइस रहेगा, या तो आप अंश को तोड़ो या तो हर को, या तो न्यूमरेटर को तोड़ोगे या तो डिनोमिनेटर को, ये इसके ऊपर आप इसमें से किसी एक को ब्रेक कर लो। मैं इसका अंश है मतलब कि न्यूमरेटर है, इसको ब्रेक कर देता हूँ, तो 5 तो ऐसे रहेगा 90 माइनस, अब इसमें 55 घटा दो, तो 90 में 55 घटाओ तो वापस कितना आएगा 35, ट्रिक बता डालो, ये 35 को तोड़ना है तो 55 घटा दो उसमें 90 में 35 वापस आ जाएगा, या फिर क्या करो 90 में 35 घटा के देखो, जितना भी आता है वो थीटा को जगह पे आएगा ना, रिप्लेस करके देख लेना आप लोग। बिल्कुल बहुत ही इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 35 को तोड़ना रहता है, तो 90 में कितना घटा है कि 35 आ जाए ना, 90 में कितना घटा है कि 35 आ जाए तो 55। अब वो 55 में क्या निकालने का दो तरीका, या तो अब 90 में 35 घटा के देख लो तो पता चल जाएगा यहाँ पर क्या लिखना है आपको तोड़ के, या फिर उसके आजू बाजू का ही नंबर लेते हैं ना, या अगर मल्टीप्लाई में रहता है तो बताया सामने वाला रहता है, वहां वाला में रहेगा तो कुछ इस तरीके से रहेगा, 35 को तोड़ा तो 90 में 55 मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला को देखो, इसमें अगर आपको cos को ब्रेक करते हैं तो 90 माइनस, अब क्या घटा है कि 55 आ जाए, या तो घटा के देख लो आप लोग, या फिर नीचे वाला वैल्यू को उठा के लिख दो, सेम आता है अगर ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हो। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी होता है उसको मैं बताऊंगा, तो पहले आप लोग इसका अलग तरीके से देखो, इसका भी स्क्वायर माइनस 2 इनटू, अब यहाँ पर आ गया स्टूडेंट cos 60 डिग्री, तो आप लोगों को पता होगा कि cos 60 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को टेबल में होता है, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल में
और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो इसको ब्रेक करने का गलती मत कीजिएगा। आपको 0 को नहीं तोड़ना है, 30 को नहीं तोड़ना है, 45 को नहीं तोड़ना है। मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को 10th लेवल पे आप लोग मत ब्रेक कीजिए, क्योंकि उसका वैल्यू आप लोगों को पता होगा। जैसे कर दिया तो वहां पर आ गया वैल्यू स्टूडेंट 1 sin 90 माइनस थीटा, इसका सूत्र होता है cos थीटा। यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग, cos 55 डिग्री, तो 55 डिग्री आ जाएगा। अपॉन में भी दिया है cos 55 डिग्री और पूरे का होल स्क्वायर, ये कटा 1 5 का स्क्वायर कर लेंगे। अगर यहाँ पर cos 90 माइनस, तो sin का अगर cos होता है तो cos का क्या होगा स्टूडेंट, sin होगा sin 35 डिग्री। अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला आप लोग वीडियो रिवर्स करके देख लो, आप लोगों को पता चल जाएगा यह sin का cos कैसे हो रहा है। इसे करना, यहाँ पर बचा है 1। अब स्टूडेंट आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, तो 5 का स्क्वायर करोगे, क्योंकि यहाँ पर 5 बचा हुआ है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। यहाँ पर बचा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 और यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट -1। इसको आप लोग सॉल्व कर लो, पहले इसको सॉल्व कर लो आप लोग। तो 25 प्लस माइनस ये आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, तो देन यहाँ पर चलो मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, आप लोग इजी लगेगा। ये इसको ऐसा करके लिख लो, आप सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 100 प्लस 1/4 -1। इसको सॉल्व करोगे तो 101/4 -1। और अगर इसको और सॉल्व करने का कोशिश करोगे स्टूडेंट, कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 101 -4/4 और इसको और अगर और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 97/4। यही क्या होगा इसका आंसर। अब इसका और एक क्वेश्चन है 4th नंबर का, उसको भी देखिए आप लोग। 4th नंबर वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इसको आप लोग देखेंगे तो इसमें सब का सब मल्टीप्लाई में है, तो इसमें आप लोगों को किसी भी का रेशियो है उसको तोड़ना है, बस सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये वाला 4th वाला क्वेश्चन है, इसको उठा लेते हैं। ये दिया है 10 15 डिग्री, 10 36 डिग्री, 10 45 डिग्री। अब इसका वैल्यू होता है, इसको ब्रेक नहीं करेंगे, इसका वैल्यू 1 होता है 10 45 डिग्री का, 10 54 डिग्री और 10 75 डिग्री। तो आप लोगों को पता है कि 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर 1 लिख देंगे, तो 10 15 डिग्री, 10 36 डिग्री और यहाँ पर 1 आ जाएगा इनटू में स्टूडेंट, तो 1 का तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जैसा दिया वैसे लिख देते हैं। यहाँ पर इसका वैल्यू तो होता है 1, तो वहाँ पर लिखोगे तो मल्टीप्लाई होगे, वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब अपने पास कितना वैल्यू बचा। अब आप लोग इसमें से कोई से भी दो एंगल्स को तोड़ दो और दो एंगल्स को वैसे रखो। पहले मैं इसका पेयर बना लेता हूँ स्टूडेंट, ये दोनों का पेयर बना लेते हैं। हालांकि नहीं बनाओगे तो पर भी आंसर आ जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह, चलो इसको मैं ब्रेक ही कर देता हूँ। इसको तोड़ दो स्टूडेंट आप लोग, 10 15 डिग्री को ब्रेक कर दो। 10 50 डिग्री को अगर आप लोग ब्रेक करते हो 15 डिग्री को, तो ये 90, हमें क्या होता है 15 घटा लो 90 में कितना आता है 75, तो यहाँ पर 75 लिख दो, ठीक है। एक को छोड़ दो, इसको ब्रेक कर दो, तो इसको ब्रेक करना है तो 10 लिखेंगे, 90 लिखेंगे और क्या करते हैं कितना घटा के 54 आ जाए 90 में 36 36 लिख दो और 10 75 डिग्री को छोड़ दो। अब स्टूडेंट आप लोगों को पूरा कोण अनुपात में दिखा चुका हूं, 10 90 माइनस थीटा का पूरा कोण होता है cot थीटा, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा cot 75 डिग्री। इस 75 डिग्री के साथ स्टूडेंट आप लोग ये 10 75 डिग्री को लिख दो ताकि दोनों का एंगल इक्वल वाला एक तरफ हो जाए, इनटू यहाँ 10 36 डिग्री वैसे ही रहेगा, 10 90 माइनस थीटा अगेन क्या आ जाएगा cot थीटा, थीटा की जगह कितना आ जाएगा 36 डिग्री। अब आप लोगों को पता होना चाहिए व्युत्क्रम सूत्र से रेसिप्रोकल फार्मूला में बताऊं कि cot थीटा इनटू tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, या tan थीटा इनटू cot थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, तो यानी इसका भी वैल्यू 1 आएगा, इसका भी वैल्यू 1, तो 1 इनटू 1 देन आपका रिजल्ट क्या आएगा 1, यही आपका आंसर है। अब जो नीचे के क्वेश्चन है स्टूडेंट वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखिए आप लोग, ये भी ये फिगर के थ्रू आप लोग समझने की कोशिश करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो इसमें बोलता है इफ ABC आर इंटीरियर angles of the triangle ABC, then prove that tan B plus C over 2 equal to cot A upon 2। ये आप लोगों को प्रूव करके बताना है, मतलब कि ये बोल रहा है कि अगर कोई सा त्रिभुज ABC का अंतःकोण,
मतलब कोई त्रिभुज एबीसी है जिसके अंतःकोण क्या है एबीसी, अंतःकोण मतलब इंटरनल या फिर बोल सकते हैं इंटीरियर एंगल्स। एबीसी है कोई त्रिभुज है उसका अंतःकोण एबीसी है, तो प्रूव करके आप लोगों को दिखाना है कि tan b + c अपॉन 2 बराबर होगा cot a अपॉन 2 के। तो देखिए ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोलता है एक ट्रायंगल है और उसका एंगल्स इंटीरियर एंगल अंतःकोण एबीसी है। पहले तो अपन देख लेते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपका, बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल वी नो दैट, मतलब त्रिभुज की परिभाषा से हम जानते हैं कि एंगल a प्लस एंगल b, चलो एंगल नहीं लगाते यहाँ पर क्योंकि प्रूव करने में एंगल नहीं दिए, या फिर चाहो तो आप लोग ऐसा लगा सकते हैं एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c, और अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री करने का क्या करना है आप लोगों को, प्रूव करने में लेफ्ट हैंड साइड में क्या लाना स्टूडेंट b प्लस c, तो b प्लस c को यहीं पे रखो, a को उधर भेज दो, 180 माइनस a बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि दोनों पक्षों में 2 का डिवाइड कर दो डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर भी आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग बेटर होगा कि इसको 2 भाग में बांट लो, एक यहाँ पर दो, चलो मैं पूरा कर देता हूँ, मैंने एक स्टेप अपना इंक्रीज हो जाएगा, इधर का तो जो आना है वो आ जाए, कुछ मत करिए। इधर अपन क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा स्टूडेंट 90, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा a/2। अब दोनों साइड में आप लोग क्या करो, tan का मल्टीप्लाई कर दो, तो बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाय tan, तो इधर भी tan का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ गया tan b + c अपॉन 2, और इधर भी tan का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा tan 90 माइनस a अपॉन 2। इधर तो जो प्रूव करना स्टूडेंट वो आ गया आपको, और आप लोगों को अभी बता रहा हूँ कि tan 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा का मतलब कि tan का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है cot, तो यहाँ पर आ जाएगा cot, और एंगल क्या दिया है a अपॉन 2, तो यही आपको प्रूव करना है स्टूडेंट। और इसको sin cos इसमें बदलकर कोई से भी टर्म में दे सकता है, मतलब इसमें यहाँ पर sin हो सकता है, इधर cos हो सकता है, इधर sec हो सकता है, इधर cosec हो सकता है, या उधर cosec इधर आपका sec हो सकता है, मतलब कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इस टाइप का पूछता नहीं है। अब इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, यहाँ क्या बोलता है a + b = 90 डिग्री है, sec a का वैल्यू a है और cot b का वैल्यू b है, तो देन प्रूव करके दिखाना है कि sec² a - b = 1, ये प्रूव करके दिखाना है। तो अपने पास क्या क्या दिया हुआ स्टूडेंट देखिए आप लोग, गिवन अस a + b = 90 डिग्री, देन अपन इसका यूज करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में। देन आल्सो अपन को गिवन यहाँ पर दिया है sec a = स्मॉल a, और इसको इक्वेशन आप लोग 2 मान लो, और cot b का वैल्यू बोलता है स्टूडेंट ये b है, इसको इक्वेशन 3 मान। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर करके इसको सबट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 2 स्क्वायर माइनस इक्वेशन 3 और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट हैंड का स्क्वायर होगा sec² आ जाएगा, फिर इधर भी लेफ्ट हैंड का स्क्वायर होगा और माइनस हो जाएगा, फिर इधर का स्क्वायर होगा, फिर माइनस इधर का स्क्वायर, मतलब कि आप लोगों को क्या करना है, इसका स्क्वायर कर लेना है, या फिर वहां पर क्या कर देता हूँ, यह करके दोनों साइड का स्क्वायर करके लिख देता हूँ, तो देखो ऐसा आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इधर इसका स्क्वायर कर दिए दोनों साइड का, और इधर दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो ऐसा आ जाएगा। फिर इसको क्या कर सकते हो आप लोग, घटा सकते हो, या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इक्वेशन 2 का स्क्वायर माइनस इक्वेशन 3 का स्क्वायर। तो ऐसा करके आप लोग डायरेक्टली घटाओ, ऐसा करके डायरेक्टली घटाओ, पहले स्क्वायर करो फिर घटाओ, या फिर बाद में स्क्वायर करो घटाओ, सेम घटेगा। बट एक बात याद रखना आप लोगों को, LHS अलग घटेगा, RHS अलग घटेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये जो लाना था वो यहाँ पर आगे स्टूडेंट अब इक्वल टू 1 बस लेकर आना, तो यहाँ पर क्या करो, ये जो a भी है ना, इसका वैल्यू आप लोग उठा के लेके आओ, क्योंकि cot b का वैल्यू तो b दिया हुआ है, ठीक है, इसका वैल्यू अपने को उठा के लेके आना।
तो यहाँ पर देखो a का वैल्यू क्या लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से, बाय इक्वेशन 1 a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। देन अपने को a को हटाना है, a को ही क्यों हटाना है, क्योंकि cot b का वैल्यू तो देखो दिख ही रहा है, यहाँ पर आ जाएगा b का स्क्वायर या जो भी वैल्यू है वो आ जाएगा अपने पास। तो इसको यहाँ पर से मत हटाओ, या तो इसको हटाओ या तो इसको हटाओ, एक समय में एक ही चीज हटेगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो गया, तो इसको नहीं छोड़ोगे। और अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये जो a है इसका वैल्यू हो सकता है 90 माइनस b, b को अगर चेंज कर दे, साइड चेंज कर दे तो माइनस में। अब इसको यहाँ से हटाओ स्टूडेंट, इसको लिखो सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस b माइनस कॉट स्क्वायर b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आप लोगों को इसका सप्लीमेंट्री एंगल पता होगा कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा। तो देन इसको हटा के क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा स्टूडेंट, और यहाँ पर एंगल क्या है b माइनस कॉट स्क्वायर b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और आप लोगों को पता होगा कि इसका सरसमी का क्या होता है 1, तो देन यहाँ पर आ जाएगा 1, आइडेंटिटी होता है, तो आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको प्रूव करके बताया। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 भाई cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। यहाँ पर आ जाएगा 1 और इक्वल टू में क्या दिया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आप लोगों को प्रूव करना है। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर, मतलब कि पूरक कोण अनुपात का जो रहता है रेशियो, उसका फॉर्मूला जो रहता है स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेशियो, उसका यहाँ पर मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताया। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कि पूरक कोण अनुपात था, उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन था और उसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो नेक्स्ट वाला वीडियो स्टूडेंट, मैं उसमें थीटा का वैल्यू निकालने वाला कॉन्सेप्ट है आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग बेटर होगा कि जो साइन कॉस टेन ये सब का जो एंगल्स का वैल्यू होता है उसको आप लोग याद करके रखें, ताकि यहाँ पर टॉपिक्स आप लोगों को समझ में आ जाए। और मैं वो जो आगे का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसमें मैं आप लोगों को थीटा का वैल्यू निकालना बताऊंगा कि जिसका वैल्यू क्या होगा 0 से 90 के बीच में होगा, और उसमें यहाँ पर पूरक कोण तरीके से तोड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसमें सिर्फ थीटा का वैल्यू आप लोगों को निकाल के बताना है। तो वाला नेक्स्ट वाला वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, और मैं वहाँ पर आप लोगों को जो पॉलिनोमियल होता है उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है उसके बारे में आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। तो मिलता हूँ स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए